हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई पोएम क्लास 9 से रेन ऑन द रूफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पोएम में 6 पैराग्राफ्स है और मैंने हर पैराग्राफ पर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको मीनिंग्स बताते हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जिससे कि आपको इस पोएम को समझने में थोड़ी आसानी रहे। जैसा कि पहला वर्ड दिया हुआ है आपको ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है नम, मीन्स जिसके अंदर कुछ मॉइस्चर हो। सेकेंड वर्ड आपको दिया हुआ है शैडो। शैडो का मीन्स होता है परछाई, लेकिन यहाँ पर जो शैडो का मीन्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है बादलों से, बारिश भरे बादलों से। अगला दिया होवर। होवर का मतलब होता है मंडराना, किसी चीज़ के ऊपर मंडराना। अगला दिया हुआ है स्टारी स्पेयर्स। स्टारी स्पेयर्स का मतलब होता है जो हमारा तारामंडल है, उस तारामंडल के अंदर उपस्थित जो तारे हैं उनको हम बोलते हैं स्टेरी स्पेयर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब होता है आपका उदास। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है ब्लिस। ब्लिस का मीन्स होता है एक विशेष प्रकार का सुख जो हमें प्राप्त होता है। अगला वर्ड दिया हुआ है चैम्बर। चैम्बर का मीन्स होता है कमरा, एक रूम। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है पैटर। पैटर का मीन्स होता है एक तरीके की वॉइस जो पटपट आवाज़ करे। मीन्स यहाँ पर जो बारिश की बूंदें हैं, यानी रेन ऑन द रूफ, जो पोएम हमारी छत के ऊपर बारिश, तो उस पर जो बारिश की बूंदें गिरती हैं उनकी जो आवाज़ होती है पटपट, उससे संबंधित है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर, यानी सर के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा वर्ड दिया हुआ है आपका ट्विंकल। ट्विंकल का मीन्स होता है आपका टन टन करना, शिंगल्स। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ आपका शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब होता है जो छत होती है, छत पर एक विशेष प्रकार की लकड़ी के टाइल्स जो लगे रहते हैं उनको हम बोलते हैं शिंगल्स। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है इको। इको का मीन्स होता है गूंज। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फैंसीज। फैंसीज का मतलब होता है कल्पनाएँ, यानी कि इमेजिनेशन, जो हम अपनी इमेजिनेशन कल्पना करते हैं किसी चीज़ के बारे में सोचना। अगला वर्ड दिया हुआ है बीइंग। बीइंग यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो व्यक्ति से दिया हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा सलमान खान का एक ग्रुप है बीइंग ह्यूमन, तो एक व्यक्ति बने, तो यहाँ पर बीइंग जो है क्या है, एक व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है रिकलेक्शन। रिकलेक्शन मतलब होता है हमारी मेमोरीज, कुछ स्मृतियाँ, यानी कुछ यादें। अगला वर्ड हमारा दिया हुआ है बूफ। बूफ का मतलब होता है किसी चीज़ का ताना बाना बुनना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ वीव। वीव मीन्स होता है बुनना। तो जैसा कि दोनों वर्ड को हम बुलाएंगे बूफ वीव। बूफ वीव मतलब ताने बाने बुनना। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारा वर्ड दिया हुआ है एगोन। एगोन मतलब बीता हुआ। अगला वर्ड दिया हुआ है हमारा रिगार्ड। रिगार्ड मतलब किसी चीज़ को निहारना। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इरे। इरे का मतलब होता है इससे पहले। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है लिस्ट। जो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट का मतलब होता है सूची, लेकिन यहाँ पर जो इसका वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है किसी चीज़ को सुनने के लिए। नेक्स्ट मतलब दिया हुआ रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब टेक, यानी हम किसी चीज़ का सहारा लेना। चलते हैं अब अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। जैसा कि ये जो पोएम है मैं आपको बता चुका हूँ, ये पोएम जो है बारिश के बारे में है, जो छत के ऊपर बारिश होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं इस पोएम को। When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो राइमिंग स्कीम है इसकी, वो राइमिंग स्कीम ए बी की बन कर आती है। जैसा कि देखिए, जैसे हमने वर्ड दिया हुआ हमारा सेकंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन स्पेयर्स एंड टीयर्स, तो दोनों के जो वर्ड आ रहे हैं वो राइमिंग वर्ड सिमिलर है, तो इसलिए इसकी जो राइमिंग स्कीम बनेगी वो ए बी बनेगी। चलिए करते हैं अब इसका पूरा पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन। जैसा कि पहला दिया हुआ है व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, जब जो तारों जो When the humid shadow hover over all the starry spheres, जो तारे से भरा जो हमारा संपूर्ण गोला है, गोला यानी कि पृथ्वी, जो गोल क्षेत्र आकाश है जो, उसके ऊपर क्या है,
बारिश भरे मेघ जो है क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टेयर्स, और जो एंड द मेलनकोली डार्कनेस, मेलनकोली मतलब उदास, डार्कनेस मतलब उदासी, जो अंधेरा है, जो उधारी भरा जो अंधेरा है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, जेंटली वीव्स इन रेनी टेयर, वो धीरे धीरे जो वर्षा रूपी आंसुओं से रोने लगता है। वॉट अ ब्लेस टू प्रेस द पिलो, वहीं ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, वहीं क्या है, एक जो कमरा है वहाँ पर जो बिस्तर बिछा हुआ है उस पर तकियों को दबाने के लिए, यानी अर्थात उसके ऊपर लेटने के लिए, जो एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, वहाँ लेटा लेटा मैं क्या कर रहा हूँ, छत के ऊपर, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो छत के ऊपर छोटी छोटी बूंदें जो आवाज़ कर रही है, टिक टिक की जो आवाज़ कर रही है, पैटर्न की जो आवाज़ कर रही है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और सुनने पर मुझे वहाँ पे एक अलग ही, एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि ये जो है, अब इसका जो मीनिंग हमारे समझ में आता है वो ये आता है कि जो हमारी नेचर है, वो नेचर हमें एक विशेष प्रकार का सुख देती है, जिस सुख को हम किसी और प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। यानी जो नेचर है, तो नेचर के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें एक विशेष प्रकार के सुख की अनुभूति होगी, जो कि कहीं और से हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की ओर। एवरी टिंकल on the shingles has an echo in the heart into busy being and 1,000 dreamy fancies into being busy being start। जैसा कि क्या है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, जो लकड़ी के जो टाइल्स टाइप के हैं जो छत के ऊपर लगे हुए हैं लकड़ी के, उन पर जो बूंदों की आवाज़, जो टन की आवाज़ गूंज रही है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, और उन बूंदों से मेरे अंदर तरह तरह की कल्पनाएं जो हैं क्या कर रही हैं, उमड़ रही हैं। यानी कि जो पोएट है वो एक प्रकार का सपना देखने लग रहा है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और जो हज़ारों यादें हैं जिन्होंने अपना ड्रीमी फैंसी मतलब जो सपने में हवाई जो सपना उसने दे रखा है, जो हवाई महल बना रखा है उसने, उनको बुन रहे, ताना बाना जो बुन रहे हैं, उसके अनेकों विचार उसके मन में घूम रहे हैं। जब छत पर जो है क्या है, वो बारिश की पटपट की आवाज़ को सुनता है। तो एंड 1,000 रिकलेक्शन वेव देयर हेयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वहाँ पर उसने क्या है, हज़ारों तरीके के जो सपने हैं वो बुन चुका है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रोड अपॉन द रूफ, जब वो छत के ऊपर उस लकड़ी के ऊपर जब बूंदें टपकती हैं तो उनकी आवाज़ को सुनता है, तो उसके तरह तरह की ताने बाने उसके मन में बुनने लगते हैं। इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, ये जो नेचर का जो म्यूज़िक है, यानी कि जो बूंदें जो टपक रही हैं उस टाइल्स के ऊपर, उनसे जो म्यूज़िक पैदा हो रहा है, जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से, वो क्या कर रहा है, हमारी यादों को एकदम से तरोताज़ा कर रहा है। यानी कि जो प्रकृति है, प्रकृति हमारी तरह तरह की यादों को किसी न किसी रूप में तरोताज़ा करती है। चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरे शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहला लाइन जो दिया है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसकी यादों में कौन आ रहा है, उसकी माँ आ रही है। यानी जब वो सपनों में खो चुका है, उस बारिश की बूंदों की आवाज़ से जो सपने देख रहा है, उन सपनों में जब वो खो चुका है तो उसकी यादों में उसकी माँ आ रही है। जैसे कि ये क्या है, जैसे पहले जब उसके एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जैसे पहले कई सालों में उसके यादों में आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उन सपनों को याद करते हुए, जो सपने उसको आते थे उनको याद करते हुए, इरे सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, जिन्होंने उसको क्या कर दिया था, उस उषा काल तक, यानी सूर्य की पहली किरण तक उन्होंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया था। डान का मीन्स होता है सूर्य की पहली किरण। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब वो क्या कर रहा है, अपनी माँ को कि अपने आप को ऊपर महसूस कर रहा है जैसे कि उसकी माँ जो है उसकी तरफ देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं इसकी तरफ अपनी टेक लगाता हूँ, यानी उस प्रकृति के जो म्यूज़िक है उस म्यूज़िक की तरफ वो अपना ध्यान लगाता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल, जो क्या कर रहा है, उन लकड़ी के टाइलों के ऊपर पड़कर, जो पानी की बूंदें लकड़ी के टाइल के ऊपर गिरने के बाद जब ये म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रही है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, उस बारिश की बूंदों के द्वारा, तो उनके ऊपर वो ध्यान लगाते ही उसकी माँ का ध्यान उसके मन में आने लगता है। तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि जो हमारी माँ होती है वो हमें जन्म देने वाली है या पालने वाली, या मीन्स यहाँ पर चाहे वो हमारी माँ जन्म देने वाली हो यानी हमारी माँ, चाहे हमारी पालने वाली माँ, जिसकी धरती पर हम रह रहे हैं, इस प्रकृति को, उसको हमेशा क्या है,
उसको हमेशा यादों में रहना और उसका आना एक अपने आप में एक ट्रुथ है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता है। तो ये थी हमारी पोएम। इसके संबंधित सारे क्वेश्चंस, पैराग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हैं, मैं आपको PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।